नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी राजनीति से नहीं बल्कि उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था से पहचानी जाती है। क्योंकि जब एक गरीब परिवार बीमार पड़ता है तब उसके पास सबसे बड़ा सहारा सरकारी अस्पताल ही होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर अस्पताल की इमारत तो खड़ी हो, डॉक्टरों के नाम भी दर्ज हो, सरकार के रिकॉर्ड में सब कुछ ठीक दिखाई दे, लेकिन मरीज इलाज के लिए तड़पते रहे और डॉक्टर अस्पताल ही ना पहुंचे, तो आखिर ऐसी व्यवस्था का क्या मतलब रह जाता है? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर गरीबों के जीवन के साथ किया जा रहा बहुत बड़ा अन्याय? आज हम आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से सामने आई एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने सरकारी स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े कर। दोस्तों, यह मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की सटाई तहसील से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व मंत्री उमाशंकर पटेल द्वारा साझा की गई एक पोस्ट ने पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया है। पोस्ट में दावा किया गया है कि लगभग 10 लाख की आबादी वाले क्षेत्र के अस्पताल में 4 एमबीबीएस डॉक्टर पदस्थ हैं, लेकिन कथित तौर पर उनमें से कोई भी नियमित रूप से इलाज करने नहीं पहुंचते। आरोप यह भी लगाया जाता है कि समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से कई मरीजों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, स्थानीय पत्रकारों ने इस मुद्दे को कई बार प्रमुखता से उठाया, संबंधित अधिकारियों तक जानकारी पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यदि ये आरोप सही है तो यह केवल एक अस्पताल की कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी अस्पताल बनाए ही क्यों जाते हैं? करोड़ों रुपए खर्च कर अस्पतालों का निर्माण किया जाता है, डॉक्टरों की नियुक्ति होती है, दवाइयों का बजट जारी होता है, मेडिकल उपकरण खरीदे जाते हैं। यह सब इसलिए ताकि गरीब मजदूर, किसान और आर्थिक रूप से कमजोर लोग बिना किसी आर्थिक बोझ के बेहतर इलाज पा सकें। लेकिन अगर अस्पताल में डॉक्टर ही मौजूद ना हो तो गरीब मरीज आखिर कहां जाएंगे? क्या वह निजी अस्पतालों के भारी भरकम बिल भर सकता है? शायद नहीं। ऐसे में सरकारी अस्पताल ही उसकी आखिरी उम्मीद होती है, और जब वही उम्मीद टूट जाती है तो केवल एक मरीज नहीं बल्कि पूरे परिवार का भरोसा टूट जाता है। दोस्तों, ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है कि यदि अस्पताल में डॉक्टर पदस्थ हैं तो उनकी उपस्थिति की निगरानी कौन करता है? क्या संबंधित स्वास्थ्य विभाग नियमित निरीक्षण करता है? क्या बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था लागू है? क्या अधिकारियों को इस स्थिति की जानकारी नहीं थी या जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई? यदि कई बार शिकायतें, खबरें सामने आने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया तो फिर जवाबदेही आखिर किसकी तय होगी? डॉक्टरों की, अस्पताल प्रशासन की, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों की या फिर राज्य सरकार? लोकतंत्र में जवाबदेही तय होना ही सुशासन की पहली शर्त होती है। दोस्तों, चुनाव के समय अक्सर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कहा जाता है कि हर गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगी, गरीबों को बेहतर इलाज मिलेगा, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तब क्या ये वादे भी खत्म हो जाते हैं? जनता सिर्फ वोट देने तक ही महत्वपूर्ण रहती है
या फिर उसके बाद भी उसकी जिंदगी की कोई कीमत है? ये सवाल केवल एक राजनीतिक दल से नहीं बल्कि हर उस सरकार से है जिसने जनता से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का वादा किया है। दोस्तों, यह भी समझना होगा कि डॉक्टर समाज का अत्यंत सम्मानित और जिम्मेदार वर्ग है। हजारों डॉक्टर ऐसे हैं जो दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसलिए किसी एक मामले के आधार पर पूरे चिकित्सा समुदाय पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि किसी अस्पताल में नियुक्त डॉक्टर वास्तव में अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहे हैं तो ऐसे मामले की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों की लापरवाही पूरे चिकित्सा पैसे की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है। दोस्तों, सबसे ज्यादा चिंता की बात तब होती है जब इलाज के अभाव में किसी की जान चली जाए। एक गरीब परिवार के लिए किसी सदस्य की मौत केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं होती बल्कि पूरे परिवार का भविष्य अंधकार में चला जाता है। यदि किसी समय पर डॉक्टर उपलब्ध होते, यदि प्राथमिक उपचार मिल जाता तो शायद जिंदगियां बचाई जा सकती थी। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही को केवल प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा गंभीर विषय माना जाना चाहिए। अब जरूरत इस बात की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। यदि सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में किसी भी सरकारी अस्पताल में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। अस्पताल में डॉक्टर की नियमित उपस्थिति, जवाबदेही और निगरानी की मजबूत व्यवस्था बनाना समय की मांग है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा कोई सुविधा नहीं बल्कि हर नागरिक का मूल अधिकार है। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता केवल सवाल पूछने का अधिकार नहीं रखती बल्कि जवाब पाने का भी अधिकार रखती है। आखिर सरकारी अस्पतालों पर खर्च होने वाला पैसा जनता के टैक्स से ही आता है। इसलिए जनता यह जानना चाहती है कि अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं पहुंच रहे, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई और अगर कई लोगों की जान इलाज के अभाव में गई है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इन सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस मामले में सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों और स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारियों की स्वतंत्र एवं आधिकारिक जांच होना बाकी है। अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था पर आरोप लगाना नहीं है बल्कि जनता से जुड़े एक गंभीर मुद्दे को तथ्यों के आधार पर आपके सामने रखना है। लेकिन सच्चाई इसकी पुष्टि होने के बाद ही सामने आएगी। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या सरकारी अस्पतालों में जवाबदेही और निगरानी की व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए? क्या स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और समाज से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों की निष्पक्ष और जिम्मेदार खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती हैं। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत।
धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।